So hello standard 12, how are you all? So we were enjoying the chapter number 5 of your textbook Vistas, and in the chapter Jack was telling the story to his little sister Jo, and in the story Roger Skunk, who smells bad, goes to the wizard on saying on the wise owl। उल्लू के कहने पर वह रोजर स्कंक जो बहुत दैट स्मेल्स वेरी बैड, तो बहुत गंदा बदबू जिसमें से आती है, वह जाता है विजर्ड के पास में। अब लड़की इधर जो इसका नाम जो है वो बीच बीच में सी मेक्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अपने पिता से प्रश्न पूछती है बार बार। तो पिता बता रहे हैं कि उसके घर में एक बहुत बड़ा हीप ढेर पड़ा हुआ है चीज़ों का इधर उधर, और उसके पास में कोई लेडी भी नहीं है जो कि क्लीनिंग करे, साफ़ सफाई करने वाली। पूछती है क्यों। सो जैक कहते हैं कि बिकॉज ही वॉज ए विजर्ड एंड ए वेरी ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी है, जादूगर है। सो यहाँ तक मैंने उस दिन कराया था। विल ही डाई, क्या वह मर जाएगा। सो लेट अस कंटिन्यू। नो विजर्ड्स डोंट डाई। वेल ही rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. वह विजार्ड rummaged around, searched for something, कुछ ढूंढता है चारों तरफ को, और उसे एक पुरानी स्टिक मिलती है जिसे मैजिक वांड, हिंदी में जादू की छड़ी भी कहते हैं। और वह रोजर स्कंक से पूछता है कि व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, कि किस तरह से आप महकना चाहते हो। रोजर स्कंक थॉट एंड सेड रोजस, काफ़ी सोचकर रोजर स्कंक जवाब देते हैं कि रोजस, गुलाब की तरह। यस गुड, जो सेड स्मगली। स्मगली का मीन्स होता है कि इन अ सेटिस्फाइंग मैनर, इन अ सेटिस्फाइंग वे, संतुष्टि से कहा कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही अगर हो रहा है तो हम सेटिस्फाई होते हैं। तो देन वी से समथिंग स्मगली। तो जो एकदम स्मगली कहती है कि हाँ बिल्कुल गुड, बहुत अच्छा। कि जब रोजर स्कंक कहता है कि मुझे गुलाब की तरह महकना है, तो जो कहती है यस। जैक फिक्स्ड हर विद ट्रांस लाइक गेज, जैक फिक्स्ड हर with a trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly irritable voice. जैक जैसे ही जो बीच में बोलती है तो जैक उस पर एक समाधि की तरह दृष्टि मारते हैं। गेज मीन्स दृष्टि यानी नज़र, लुकिंग उसे देते हैं एक ट्रेंस की तरह। जैसे आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में आप कभी कभी बच्चों को आप देखना कुछ कह के बच्चे आपको उधर से ही घूरेंगे, तो जैक अपनी बेटी को घूरते हुए इसलिए कि वह बीच में बोलती है। जादूगर की तरह एक इरिटेबल वॉइस, एक चिड़चिड़ी आवाज़ में ये कहता है, अबरक डबरी होकस पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजस बोजस पुल द नियर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। तो इस तरह का एक एनशेंटिंग, एक मंत्र वह मारता है रोजर स्कंक पर, वह विजर्ड। अब आगे देखें। ही पोज्ड एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन वाइडन्ड आउट for his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide noseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wife, feigning pleasure at cocktail parties, and all of a sudden, he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of the smell of Rogers. तो वह रुकता है, जैक कहानी सुनाते हुए एक रैप्ट एक्सप्रेशन के साथ रुकता है। रैप्ट कहते हैं कि मगन, जब मगन हो जाते हैं तो वह एक मगन तल्लीन होते हुए रुकता है। वह रुक इसलिए जाता है कि वह अपनी बेटी के जब एक्सप्रेशन देखता है तो वह बहुत ही चौकन्ना होता है, चौंक जाता है। बिकॉज द एक्सप्रेशन वॉज सेम लाइक हिज वाइफ, अपनी पत्नी के जैसे ही एक्सप्रेशन उसकी बेटी दे रही थी, जैसे जैक की पत्नी, यानी जो कि माता जी जो एक्सप्रेशन देती थी जब वह कॉकटेल पार्टीज़ में जाती थी,
तो सेम फेस एक्सप्रेशन जो दिखा रही है, तो इसलिए वह देखकर थोड़ा चौंक जाता है और फिर अचानक से धीरे से वह कहता है कि सारे घर में गुलाब की ही खुशबू फैल गई। रोजर्स रोजर्स रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश चिल्लाता है कि गुलाब गुलाब। एंड द विजर्ड सेड वेरी क्रैंकी दैट विल 7 पेनीज, दैट विल बी 7 पेनीज। तो इतनी देर में विजर्ड कहता है वेरी क्रैंकली, बहुत ही इरिटेबल वॉइस में कहता है कि लाओ 7 पेनीज लेकर आओ, 7 पेनीज निकालो। डैडी व्हाट? रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फिश। यस स्कंक। बीच में टोकती है कि डैडी आपने रोजर फिश कहा, लेकिन वह रोजर स्कंक था। तो जैक कहते हैं कि हाँ हाँ स्कंक। यू सेड रोजर फिश, wasn't that silly? Very silly of your stupid old daddy. Where was I? Well, you know about the pennies. Say it. तो कहता है कि हाँ हाँ, आपके जो डैडी हैं वो काफ़ी स्टूपिड है। यह उनकी मूर्खता थी कि उन्होंने रोजर स्कंक के बजाय रोजर फिश कह दिया। अब बताओ मैं कहाँ था? तो जानोगी पेनीज़ के बारे में, जानती हो? तो लड़की कहती है नहीं नहीं सईट, बताओ आप बताओ। ओके, रोजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज एंड ही बिगेन टू क्राई। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन बट दिस टाइम विदाउट ट्रेंस ऑफ सिंसियरिटी। देखते हैं, रोजर स्कंक कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 4 ही पेनीज है, और कहकर रोने लग जाता है। जो भी यह बात सुनकर स्कंक की तरह रोने का ही मुंह बनाती है, लेकिन इस बार दिस टाइम विदाउट अ ट्रेंस ऑफ सिंसियरिटी। इस बार उसके जो रोने जैसा मुंह बनाती है उसमें कोई सिंसियरिटी, कुछ सच नहीं होता, सिर्फ दिखावा करती है। दिस अनॉयड जैक, इससे जैक को बुरा लग जाता है। डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, क्लेयर शुडंट मूव heavy things. She was 6 months pregnant. I would be their third. It would be their third. तो जैक को ये बात बुरी लगती है। उसे लगता है कि यह जो मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रही है। इतने में फिर से नीचे फर्नीचर रंबलिंग करता हुआ सुनाई देता है, यानी कोई कुर्सी, कोई चेयर्स वगैरह खिसकाने के बाद फिर से आती है। तो जैक सोचते हैं कि क्लेयर को इतनी भारी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए, बिकॉज सी वॉज 6 मंथ प्रेगनेंट, और यह उनका 3rd बेबी होने वाला है। सो द विजर्ड सेड, तो आगे कहानी में आते हैं। विजर्ड कहता है ओ वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज। कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब इस लेन के, इस स्ट्रीट, इस गली के अंत तक जाओ, लास्ट तक जाओ और 3 बार मुड़ो, फिर नीचे देखना, वहाँ आपको एक मैजिक वेल दिखाई देगा। उस मैजिक वेल में से आपको 3 पेनीज मिल जाएगी। एंड हरी अप, और जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 पेनीज। ऐसा ही करता है रोजर स्कंक, जाता है 3 बार घूमता है और जादुई कुएं में से उसको 3 पेनीज मिल जाती है। सो ही टुक दैम बैक टू द विजर्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी and ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. फिर क्या होता है, वो उसको 3 पेनीज देकर फ्री हो जाता है, और फिर वह वापस जंगलों में जाता है। सारे छोटे छोटे जानवर उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे इसलिए होते हैं क्योंकि ही स्मेल्ड सो गुड। अब उसमें से गुलाब जैसी खुशबू आने लग जाती है, बहुत अच्छी। और फिर तो वे सारे बच्चों के साथ, रोजर स्कंक के साथ टैग खेलते हैं, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सोकर एंड पिकअप स्टिक्स जैसे कुछ गेम्स, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। व्हाट्स द पिकअप स्टिक्स? इट इज़ गेम यू प्ले विद स्टिक्स लाइक द विजर्ड्स मैजिक वॉन्ड काइंड ऑफ। फिर से जो पूछती है कि डैडी व्हाट इज़ पिकअप स्टिक्स? तो डैडी बताते हैं कि ये एक तरह का गेम होता है जो स्टिक्स से खेला जाता है, जैसे जादुई छड़ी से खेलते हैं विजर्ड की, तो काइंड ऑफ उसी तरह का। एंड दे प्लेड गेम्स इन लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे रैन ऑल
home to their mummies. और वे बहुत देर तक गेम खेलते हैं और हंसते हैं और फिर अंधेरा होने लगता है यानी शाम हो जाती है और फिर वे सारे जानवर अपने अपने माताओं के पास चले जाते हैं. जो was starting to fuss with her hands and look out of the window at the crack of the day. Crack of the day means होता है कि दिन निकलना शुरू होता है. That showed under the shade. She thought the story was all over. Jack didn't like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive. Hanging on his words. Now, Joe, are you listening? जो अपनी उंगलियों के साथ फसिंग करना शुरू करती है यानी उंगलियों को मटकाना, उंगलियों से खेलना, अपने हाथों की उंगली से खेलना शुरू कर देती है और बाहर विंडो में से देखने लगती है कि शायद दिन निकल आया है. वह सोचती है सी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर. वह सोचती है कि स्टोरी ख़त्म हो गई है. और जैक को इस तरह की औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि किसी भी बात को आसानी से मान लेती हैं. वह चाहता है कि औरतें अप्रहेंसिव बने, क्यूरियस बने, उत्सुक हों चीज़ों को जानने में, सच जानने में. और अपने इन्हीं शब्दों को लटकाते हुए हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स जैक पूछता है जो आर यू लिसनिंग. जो क्या आप सुन रहे हो? येस बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ मैं सुन रही हूँ क्योंकि कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. रोजर स्कंक्स मम्मी सेड व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल. रोजर स्कंक की मम्मी कहती है कि ये इतनी गंदी, इतनी ऑफुल, इतनी भयंकर स्मेल किस चीज़ की आ रही है. What? And Roger Skunk said, it's me, mummy. I smell like roses. And she said, who made you smell like that? And he said, the wizard. And she said, well, of all the nerve, you come with me and we are going to ride back to that very awful wizard. रोजर स्कंक कहता है कि मम्मी यह मैं हूँ और ये गुलाबों की खुशबू मेरे में से आती है. और फिर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इस तरह की खुशबू किसने दी? और वह कहता है कि विजर्ड ने. और फिर वह कहती है रोजर की मम्मा कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई है. वेल ऑल द नर्व ऑफ ऑल द नर्व. उसकी इतनी हिम्मत. यू कम विद मी. आओ मेरे साथ, हम अभी उस दुष्ट, उस ऑफुल विजर्ड के पास जा रहे हैं, चल रहे हैं. जो sat up, her hands dabbling in the air with genuine fright. But Daddy, then he said about the other little animals run away. Her hands skittered off into the underbrush. जो उठकर बैठ जाती है, कहानी में नया ट्विस्ट आता है तो जो उठकर बैठ जाती है और उसके हाथ डैम्बलिंग होने लगते हैं जैसे कि हवा में हिलाने लगती है. विथ जेन्युइन फ्राइट. जेन्युइन कहते हैं रियल को. रियल फ्राइट से सच, फ्राइट तो पता होगा, फियर, वास्तविक डर से उसके हाथ डैम्बलिंग करने लगते हैं. और वह कहती है कि डैडी दूसरे जानवर तो भाग जाएंगे. वे तो भाग जाते हैं गंदी स्मेल से. और अब ये कहते हुए हर हैंड्स, उसके हाथ स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश. अंडरब्रश वैसे तो झाड़ी होती है वनों में छोटी मोटी, लेकिन घर में गमलों में जो लगा लेते हैं खूबसूरती के लिए, यहाँ उसका जिक्र है. तो उसके हाथ अंडरब्रश से टकराते हैं. ऑल राइट, ही सैड, बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे. एंड शी सैड, आई डोंट केयर. यू स्मेल द वे अ लिटिल skunk should have, and I'm going to take you right back to the wizard. And she took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit that wizard right over the head. ठीक है. वह कहता है कि मम्मी, लेकिन दूसरे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं. और फिर उसकी माता कहती है, आई डोंट केयर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है. तुम इस तरह से महकते थे, तुम में से ऐसी खुशबू आती थी जैसे कि एक रोजर स्कंक के बच्चे में से आनी चाहिए. और अब हम उसी विजर्ड के पास ठीक अभी चल रहे हैं. इतना कहकर वह अम्ब्रेला उठाती है और वापस उस रोजर स्कंक के साथ, उस विजर्ड के साथ जाती है और वह अम्ब्रेला उसके सर पर
मारती है। Now, Joe said and put her hand out to touch his lips, yet, even in her agitation, did not quite dare to stop the source of truth. Inspiration came to her, then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk pack. No, जैसे ही जैक कहानी सुनाते हैं, कहते हैं कि जैसे ही उसकी मदर ने, रोजर स्कंक की मदर ने उस विजर्ड को सर में हिट किया, सिर में मारा उसके, तो जो यह सुन नहीं पाती है और एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स। किसका जिक्र है? अपने डैडी का। देखो, हिज लड़के के लिए यूज़ होता है ना, अगर हर लिप्स होता तो अपने होठों पे हाथ रख लेती डर के मारे, हिज लिप्स। तो अपने पिता के कहानी सुनाते हुए के लिप्स पे हाथ रखकर मुंह बंद करने की कोशिश करती है, क्योंकि वह यह सुनना नहीं चाहती। वह तो यह चाहती थी कि उसमें से रोज़ की ही खुशबू आए, लेकिन उसके एजिटेशन, उसकी क्यूरियोसिटी, उसका एक्साइटमेंट, एजिटेशन की क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, उसकी उत्सुकता भी सच के सोर्स को रोक ना सकी। यानी सच के सोर्स इन्होंने फेस को कहा है, मुंह को कहा है, जहाँ से सच निकल रहा है, तो जहाँ से स्टोरी सुनाई दे रही है वह उसको रोक ना सकी और उसमें प्रेरणा आ गई सुनने की। इंस्पिरेशन केम टू हर, उसमें सुनने की प्रेरणा आई। और फिर विजार्ड ने, फिर कहानी पे लौटते हैं कि विजार्ड ने उसकी मम्मी के सिर में, देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। फिर विजार्ड ने भी उसके सिर पे मारा और लिटिल स्कंक को चेंज नहीं किया, वापस चेंज उसको नहीं किया। नो, ही सेड, उसने कहा नहीं। द विजार्ड सेड ओके, एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, बट द अदर लिटिल एमम नो। ये कहा है जो नरेटर हैं जैक। फिर कहते हैं कि उस विजार्ड ने कहा ओके ठीक है, रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर, कि रोजर स्कंक अब रोजेस की तरह और अधिक नहीं महकेगा। वह फिर से वेरी बैड स्मेल करने लगा, फिर से उसमें गंदी बदबू आने लग गई। लेकिन दूसरे जानवरों का क्या होगा? ये एनिमल के लिए यूज़ हुआ है। ये जो पूछती है कि दूसरे जानवरों का क्या होगा, मतलब बार बार बीच में इंटरप्ट करती है वह अपने फादर को कहानी सुनाते हुए। जॉनी, उसका नाम जोएनी ये था, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है जोएन और जोएनी दोनों हैं, तो ये उसका फुल नेम है। इट्स डैडीज स्टोरी, सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट astounded, दिस इज व्हाट हैपेंड देन। जॉनी, ये डैडी की कहानी है। गुस्से में बोलता है जैक कि ये डैडी की कहानी है और तुम क्या चाहती हो कि डैडी अब और तुम्हें कहानी नहीं सुनाएंगे आगे? तो उसका हर ब्रॉड फेस, उसका चौड़ा चेहरा, बड़ा चेहरा, जो लाइट पड़ रही थी, शिफ्टेड लाइट से यहाँ मीनिंग है कि जो विंडो में जो कर्टन्स टंगे हुए थे उनमें से जो छनकर लाइट आ रही थी, शिफ्टेड लाइट, उसके एस्टाउंडेड, उसके विस्मित चेहरे पर, आश्चर्यचकित चेहरे पर पड़ रही थी। दिस इज़ व्हाट हैपेंड देन, और फिर ये हुआ। कहानी में कहते हैं कि फिर ये हुआ। रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम एंड दे हर्ड वो एंड इट वाज अ छू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन। फिर ये हुआ कि रोजर स्कंक और उसकी मम्मी वापस घर पे आ गए और उन्होंने वूवू की आवाज़ सुनी। और यह वूवू की आवाज़ किसकी थी? यह छू ट्रेन की आवाज़ थी, जो कि जिसमें बोस्टन से उसके डैडी स्कंक यानी रोजर स्कंक के डैडी बोस्टन से वापस आ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने समरी बताई थी कि हर एक कैरेक्टर को प्रॉब्लम होती है, लास्ट में जब उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो उसे उस ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है हर एक स्टोरी में जिसमें उसके डैडी बोस्टन से लौट रहे होते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि डैडी स्कंक बोस्टन से लौट रहे हैं।
उस ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। एंड दे हैड लीमा बीन्स, सेलरी, लीवर, मैस्ड पोटैटोज़ एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। फॉर डेजर्ट का मतलब होता है कि जो नाश्ते में या शाम के खाने में चीज़ें खाई जाती हैं वो। तो उन्होंने उस खाने में क्या क्या लिया? लीमा बीन्स ली, और सेलरी कहते हैं अजवाइन को, यानी मसाले लिए। लीवर, ये किसी जानवर का लीवर, इसका मतलब मीट से है, कोई मीट लिया, शायद सुअर का मीट। और उबले हुए आलू लिए। एंड पाई ओ माई, ये उन्होंने सब खाने के लिए लिया मार्केट से। एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, मम्मी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम एंड सैड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक एंड शी लव्ड हिम वेरी मच एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। फिर तो रात को जब रोजर स्कंक सो गया तो उसकी मम्मी उसके पास बेड पर ही गई, उसको हक किया और कहा कि अब मेरे बच्चे में से वैसे ही स्मेल आ रही है जैसे कि एक छोटे लिटिल बेबी एक छोटे स्कंक से आनी चाहिए। फिर से वैसे ही खुशबू आ रही है, और वह उसको बहुत प्यार करती थी। और ये कहानी का अंत था। बट डैडी व्हाट, अभी भी जो इंटरप्ट करती है। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, फिर क्या दूसरे जानवर भाग गए? No, because eventually they got used to the way he was and did not mind it at all. नहीं, भागे नहीं, because eventually मतलब अंत में वे they got used to, वे आदी हो गए, उसके आदी हो गए। the way he was, जिस तरह से वह था, and did not mind it at all, तो फिर उन्होंने उसे कभी माइंड नहीं किया इस बात को, मैं उसके आदी हो गए। व्हाट्स इवेंचुअलिटी, ये बच्ची इवेंचुअली को बोल रही है, इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है क्योंकि ये बच्ची है। तो जैसे डैडी ने कहा कि इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू, वे अंततः आदी हो गए। तो लड़की पूछती कि व्हाट इज़ इवेंचुअली, तो डैडी आंसर देते हैं इन अ लिटिल व्हाइल, अंत में, जल्दी ही, कुछ दिनों में। दैट वाज ए स्टूपिड मम्मी, वह मूर्ख माता थी। ये कहती है जो कि वह पागल मम्मी थी जिसने अपने बेटे को बदबू हुई दिलवा दी एट लास्ट, अंत में। इट वॉज नॉट, ही सेड विद रेयर एम्फेसिस एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर, और समथिंग इज ओड। तो जय कहते हैं कि इट वॉज नॉट, कि वह स्टूपिड नहीं थी, रोजर स्कंक की माता स्टूपिड नहीं थी, और ऐसा वह एक दबाव देकर कहते हैं। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस, वह जोर देकर ऐसा कहते हैं, और ऐसा लगता है कि उसकी जो बेटी थी जो उसने यह समझा कि मेरे पिता जो है अपनी माता का पक्ष लेते हुए यह कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि किसी की माता स्टूपिड नहीं हो सकती। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। अब जब कहते हैं कि मैं चाहता हूँ अब अपना भारी सिर तकिए पर रखो और एक नैप लो, एक झपकी लो, सो जाओ बेटा। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डे सो एंड टिप टोड टू द डोर। टिप टो का मीनिंग आपको पता है कि दबे पाँव, धीरे से चलना, बहुत धीरे से चलना। टिप टोड टू द डोर in the pretense that she was already asleep. फिर वह एडजस्ट करते हैं द शेड यानी पर्दों को एडजस्ट करते हैं, जिससे कि सो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डे शोड, जिससे कि क्रैक ऑफ डे यानी दिन निकलता हुआ उसको पर्दों से भी दिखाई ना दे, उसको लगे कि अंधेरा है, रात हो रही है। वह धीरे से वह धीरे से दरवाजे की तरफ टिप टॉय करता है, धीरे धीरे दबे पाँव बाहर निकलता है, ऐसा बहाना करके कि वह ऑलरेडी सोई हुई है। बट वेन ही टर्न सी वॉज क्रोचिंग का मीन्स होता है झुककर बैठना या दुबक कर बैठना, जैसे आप पंजों के बल बैठते हैं। हमारी आम भाषा में इसको उकड़ू बैठना भी कहते हैं, शायद कुछ बच्चे जानते होंगे। तो क्राउच इसका मीनिंग है इंग्लिश में।
She was crouching on top of the covers and staring at him, looking at something, किसी की तरफ something या someone, देखना या घूरना. Hey, get under the covers and fall fast asleep. Bobby sleep. She stood up and bounced gingerly on the springs. कहता है कि पहले तो निकलता है धीरे धीरे दबे पाँव, फिर वह जैसे पलट के देखता है कि वह ऑलरेडी क्रोचिंग यानी बैठी हुई थी, वह फिर से कवर पर बैठी हुई थी, फिर से बेड पर बैठी हुई थी और उसकी तरफ को देख रही थी. Hey, get into the covers and fall asleep fast. कि कवर में घुस जाओ और जल्दी से सो जाओ. बॉबी भी सोया हुआ है. बॉबी इज स्लीप. ये हैज़, बॉबी सो चुका है. लेकिन वह खड़ी हो गई और जिंजरली यानी कौशली, ध्यानपूर्वक उछली और कहती, डैडी कहते हैं कि व्हाट, हाँ बोलो क्या. टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजर्ड took the magic wand and hit that mummy, her plump arms chopped forcefully right over the head. कहती है कि डैडी कल आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी, मैं चाहती हूँ कि कल आप मुझे यह कहानी सुनाएं कि उस विजर्ड ने मैजिक वांड ली और उस मम्मी के सिर पर दे मारा और उसकी बाहें काट दी और उसके हाथ पैर और गर्दन सब काट दिए. राइट ओवर द हेड, उसके हाथ और गर्दन काट डाली. नो, दैट्स नॉट द स्टोरी. नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है. द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट. कहानी यह है, पॉइंट यह है कि वह जो छोटा स्कंक था वह अपनी माता से सभी जानवरों की अपेक्षा ज़्यादा प्यार करता था, यानी सभी जानवरों से ज़्यादा अपनी माता से प्यार करता था. और उसकी माता को पता था कि क्या उसके लिए सही है. नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, डू इट. शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सैट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स एज शी हैड डन hundreds of times before, except that this time she did not laugh. ऐसा तो वह करती रहती थी कि उसने पैर देकर मारे. तो नहीं डैडी, टुमारो यू से, कल आप कहना कि उस विजर्ड ने उस मम्मी को हिट किया, और डू इट, और ऐसा प्लीज़ करना, ऐसा करना ही. और ऐसा कहते उसने अपने लेग पटकने शुरू कर दिए. ऐसा तो वह करती ही रहती थी. से इट डैडी ऐसा कहना. वेल वी विल से, चलो देखेंगे. नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट. स्टे ऑन द बेड, यू आर ए गुड गर्ल. चलो ठीक है, देखेंगे. अब कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, हैव अ रेस्ट, आराम तो कर लो, बेड पर ही रहो, तुम एक अच्छी लड़की हो. He closed the door and went downstairs. Claire had spread the newspapers and opened the paint can, and wearing an old shirt of his own, top of her maternity smock, was stroking the chair rail with a dipped brush. Above him footsteps vibrated and he called, Johnny, shall I come up there and spank you? The footstep hesitated. कहते हैं कि इतना कहकर कि सो जाओ, आप अच्छी लड़की हो, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया. एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, और नीचे चला गया वेयर हिज वाइफ वॉज, जहाँ पर उसकी पत्नी थी. क्लेयर ने ऑलरेडी सारे न्यूज़पेपर्स बिछा लिए थे और पेंट का कैन खोल लिया था, और उसने उसी की एक शर्ट पहन रखी थी अपने मैटरनिटी स्मोक पे, अपने ऐसे कुर्ते पे जो कि लेडीज़ पहनती है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी. तो उसने उसी की शर्ट ऊपर पहन रखी थी और उसने थोड़ा थोड़ा कलर भी कर लिया था. वो कलर कुछ पुराना था और कुछ उसको पुराने पे नया कलर चढ़ रहा था. इतने में जॉनी की फिर से ऊपर से फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, यानी वह नीचे आ रही होती है अपने डैड जैक के पीछे पीछे ही. तो जैक नीचे से चिल्लाता है, जॉनी, शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू? क्या ऊपर आकर तुम्हें स्पैंक करूं,
तुम्हें चांटा लगाऊं। और वहीं पे उसके फुट स्टेप्स, उसके पैरों की जो आवाज़ थी वो हेजिटेट हो जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड। क्लेयर कहती है कि काफ़ी लंबी कहानी थी। द पुअर किड ही आंसर्ड एंड विद utter weariness watched his wife labor. The woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all round them, was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. And though he as well felt his wife's presence in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. तो फिर कहता है कि बेचारी बच्ची, जैसे क्लियर कहती है कि काफ़ी लंबी कहानी थी, तो पुअर का मीनिंग होता है बेचारा। तो बेचारी बच्ची वह आंसर देता है और थके हुए विद अटर वेरीनेस। अटर वेरीनेस का मतलब है कि जब कोई बोलता बोलता थक जाता है तो वह थके हुए अपनी पत्नी को काम करते हुए देखता है, परिश्रम करते हुए देखता है। और जो लकड़ी का सामान वहाँ था, जो रेल्स थी, जो बेसबोर्ड्स थे, वो उनके चारों तरफ बिखरे पड़े हुए थे। और वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी। आइवरी होता है ये हाथी का जो दांत होता है, उसका जिक्र कर रहे हैं। कि ये कह रहे हैं कि जो वहाँ सामान थे जिनमें कलर होना था वो आधे तो पुराने थे। वॉज हाफ ओल्ड टैन, आधे पुराने थे और आधों पर हाथी के दांत जैसा कलर चढ़ चुका था। मतलब कि क्लेयर ने आधे चीज़ों पर पेंट कर चुकी थी और वह, उसे लगता है ही फेल्ट कोट इन एन अगली मिडिल पोजीशन। उसे लगता है कि वह बीच में ही फंस गया है, ना तो वह जो कहानी सुना पाया है और ना ही पेंट करवा सका है। तो वह भी अपनी वाइफ की प्रेजेंस को वहाँ फील करता है, अपने साथ केज हुए, अपने साथ अपनी वाइफ को भी वहीं पे केज यानी फंसे हुए फील करता है कि हम दोनों यहाँ हैं। और वह उसके साथ काम करते हुए ना बोलना चाहता है और ना उसको टच करना चाहता है। सो दैट वाज द स्टोरी। एंड आपने क्या मोरल स्टोरी से लिया है? मोरल स्टोरी का आप भी अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो जैसा जिसको भगवान बनाता है उसे वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि रोजा स्कंद की मामा जानती थी यह बात कि जैसा उसको खुदा ने बनाया है वो वैसा ही सही है। बेकार की चीज़ों में वह फंसा, तो आप खुद इसका अंदाज़ा लगाएंगे। सो कल मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा, आप भी इस लेसन का प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ एट योर होम।